दिस ब्लू मार्बल और हमारी धरती जो है अभी सूरज के बहुत ज़्यादा पास है और ये बहुत तेज घूम रही है सूरज के सामने अभी। पर ऐसा कैसे सूरज के पास, जबकि अभी तो सर्दियां चल रही है, विंटर्स, सर्द रातें, फिर भी धरती सूरज के पास है। तो ये बात बड़ी नॉनसेंस सी लगती है, पर इसमें जो सेंस है ना वो भर भर के है। यूनिवर्स बड़ा मज़ेदार है, क्या मज़ेदार एस्ट्रोनॉमी है। तो आप लोग ध्यान से बैठो, मज़े लूटो बहुत सारे, क्योंकि धरती के बारे में एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट अभी आपको पता लगने वाला है। पूरा साल बन जाएगा आपका, क्योंकि साल की शुरुआत हमने हैप्पी न्यू ईयर बोल के बोली है, तो क्यों ना हम हैप्पी पेरिहिलियन भी बोले। पेरिहिलियन शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे पेरिहिलियन होता है वैसे एक एपिहिलियन भी होता है। दो शब्द होते क्या है उनको समझने से पहले हम समझते हैं कि धरती जो है, जैसे मान लो बीच में सूरज है, तो धरती सूरज के चारों तरफ जो है गोल गोल नहीं घूमती है, एकदम बिल्कुल सर्कल के अंदर घूमे। ऐसी ऑर्बिट, ऐसी कक्षा नहीं है इसकी घूमने में, ये लंबगोल घूमती है। मतलब थोड़ा पास, फिर धीरे धीरे दूर, फिर दोबारा थोड़ा पास, तो ये थोड़ा लंबगोल घूमती है। अब ये जो है इलिप्टिकल जो इसका पाथ है, उसके कारण क्या क्या होता है। धरती अगर लंबगोल है तो इसका मतलब एक समय होगा सूरज के पास होगी और एक समय होगा बहुत दूर होगी। कितना पास और कितना दूर? एवरेज अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ ना, तो धरती और सूरज के बीच की जो दूरी है ये है 150 मिलियन किलोमीटर, या फिर आप बोल सकते हो कि 15 करोड़ किलोमीटर। यहाँ पे ना मिलियंस की बातें होती है हमारे एस्ट्रोनॉमी के अंदर। लेकिन अब ये लंबगोल होने के कारण जब ये बिल्कुल पास होती है तो 147.1 मिलियन किलोमीटर, और जब बिल्कुल दूर होती है तो 152.1 मिलियन किलोमीटर। इतनी है दूरियां और इतनी है नज़दीकियां, और इन्हीं के अंदर एस्ट्रोनॉमी जो खेल रही है, बड़ी मज़ेदार इसकी सुगंध है। कैसे? पर फिर भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पारस ये दूर और पास है, तो एक चीज़ और मैंने बोली थी, हाँ स्पीड तेज हो रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, धरती जब सूरज के चारों तरफ घूमती है तो इसकी गति होती है, लेकिन जब ये पास होती है तो हमारे जो लॉज वर्क करते हैं, जितने हमने यूनिवर्स में लॉज को समझा है, नियमों को समझा है, उन कायदों के हिसाब से, उन कानूनों के हिसाब से धरती जब सूरज के पास होती है तो इसकी गति होती है लगभग, पहले पास वाली गति बताऊँ, 29.29 किलोमीटर्स पर सेकेंड। और जब ये दूर होती है इतना फर्क आता है, बस कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो लगभग हमारी धरती इस तरह से घूमती है, तो पास होती है तो गति थोड़ी तेज हो जाती है, जब दूर होती है तो धीरे धीरे गति थोड़ी कम होती है। और पास कितना है? 3% पास है अगर हम एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन फिर भी ये रातें सर्द क्यों है? अगर धरती सूरज के करीब है तो रातें सर्द क्यों है? कितनी मज़ेदार बात है कि जैसे मान लो ये धरती है और ये सूरज के चारों तरफ घूम रही है, तो अगर आप ढंग से देखो तो इस धरती को ये झुकी हुई है, ऊपर की तरफ नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर, बीच में आपका इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो धरती जो झुकी हुई है, तो जिस तरफ इसका झुकाव होता है वहां पे सीधी किरणें आती है। तो सीजन जो है आपकी, सर्दियां गर्मियां, वो ऑर्बिट के कारण नहीं है, वो टिल्ट के कारण है कि जिस तरफ झुकाव हुआ उस तरफ सीधी किरणें आई। तो हम लोग अभी, आप समझ सकते हो कहाँ पर है, सीधी किरणें ऊपर की तरफ नहीं है। और अगर आपको ध्यान हो अभी तो 21 दिसंबर के दिन कुछ था, सबसे बड़ी रात थी, क्योंकि सूरज की सीधी किरणें नीचे की तरफ थी। तो यहाँ पे जो भी है उनके लिए सबसे बड़ा दिन, और जो लोग ऊपर रहते हैं उनके लिए बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो इसके कारण ये सब कुछ होता है। बड़ा मज़ेदार है ये धरती का एपिहिलियन और पेरिहिलियन। पर ये एपिहिलियन और पेरिहिलियन शब्द को अगर मैं तोड़ूँ थोड़ा बहुत तो बड़ा मज़ेदार है समझने में, क्योंकि एपिहिलियन और पेरिहिलियन ग्रीक से निकले हुए हैं। पेरी का मतलब नियर, और एपी का मतलब दूर, एट फार, और हीलियोस से बनता है हमारा सन। तो सन के पास और सन के दूर, इस तरह से ग्रीक भाषा से ये शब्द निकले हुए हैं, और उन्हीं को यूज़ करके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एपिहिलियन एंड पेरिहिलियन। लेकिन कमाल की बात देखो आप, ये डेट फिक्स नहीं है। अभी जो हम लोग 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ये डेट चेंज होती है। मज़ेदार बात है। कैसे? जैसे अभी 21 दिसंबर वाले दिन जो विंटर सोल्स्टाइस था, सूरज की सीधी किरणें नीचे की तरफ थी,
एक समय था 1246 में, 1246 में विंटर सोल्स्टिस वाले दिन धरती उस पॉइंट पर थी जो सूरज से सबसे करीब है, पेरिलियन। तो ये धीरे धीरे दिन किसका है? हर 58 साल में 58 ईयर्स में एक एक दिन आगे बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब फ्यूचर में जब हम लगभग आज से 4000 साल बाद आगे जाएंगे तो मार्च के अंदर 21 मार्च के आसपास पेरिलियन पे होगी धरती। तो कितना मज़ेदार है कि ये डेट हमारे को जो ऐसा फिक्स लगता है, ऐसा नहीं है, ये हमारी लाइफ टाइम में निकल जाता है 58 साल। तो ये आज पेरिलियन के ऊपर बड़ा मज़ेदार वीडियो रहा। हमें बड़ा मज़ा आता है जब भी कुछ एस्ट्रोनॉमी में होता है, तो वी ऑलवेज सेलिब्रेट। तो वी थॉट कि चलो इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर अच्छा लगा ये, तो अच्छा तो लगा ही होगा ऑब्वियसली, यू लिव ऑन अर्थ और आपकी अर्थ के बारे में सारी बातें हैं। तो आप लोग अपने ग्रुप के अंदर डिस्कशन शुरू करो, लोगों से पहले पूछो कि अभी सर्दियाँ चल रही है तो इसका मतलब हम सन के दूर है या पास है। बस वहीं से किक स्टार्ट होगा, फिर चाय की चुस्कियों के साथ, क्योंकि सर्दियाँ हैं, धरती की दूरियाँ भी हम लोग समझ लेंगे। चलो मिलते हैं। तन्मय अमेजिंग स्पेस की तरफ से आप सभी को हैप्पी पेरिलियन। बिल्कुल, ये आपको लग रहा होगा कि हैप्पी दिवाली सेलिब्रेट कर लें, हमारे लिए ये सब एवरी डे इज़ दिवाली फॉर अस। एस्ट्रोनॉमी में कुछ ना कुछ डेली होता रहता है। बाय।